नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से। पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसे मेदिनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था। इसका सही जवाब है अंकिता जैन। तो अंकिता जैन कहाँ की हैं? अंकिता जैन है जसपुर की, और इन्हें कौन सा सम्मान मिला है? मेदिनी सम्मान। ठीक है, मेदिनी पुरस्कार मिला है। तो इसे भी याद रखना है आपको। ये मिलता है पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। देखिए क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी है। कौन सी किताब? ओ रे किसान। ठीक है, तो किसानों की समस्या को उजागर करने के लिए इन्होंने ये किताब लिखी है, ओ रे किसान। ठीक है, और ये किताब काफ़ी अच्छी है। किसानों से संबंधित जो बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और बहुत ही कह सकते हैं समस्यात्मक बातें हैं, जो उनकी आज तक समस्या समाधान नहीं हो पाया है, उन सभी पर प्रकाश डालती हुई ये जो किताब है, पुस्तक है। और पर्यावरण जल वायु मंत्रालय की तरफ से देश में यह तीसरा पुरस्कार है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। मेदिनी पुरस्कार मिला है जसपुर की अंकिता जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातापानी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो इसका सही जवाब है बलरामपुर। ठीक है, तो तातापानी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बलरामपुर जिले में होता है। बहुत अच्छे से याद रखना है इस बात को कि बलरामपुर जिले में आयोजित होता है तातापानी महोत्सव। ठीक है, और तातापानी महोत्सव जो है, इसका जो उद्घाटन समारोह है उसमें श्री भूपेश बघेल जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। ठीक है, तातापानी किस लिए फेमस है? तो तातापानी में गर्म जल का स्रोत है। आपको पता हो गर्म जल का यहाँ से स्रोत है। ठीक है, और गर्म जल का ऐसा ही स्रोत और कहाँ पे है? तो पूगा घाटी जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे पूगा घाटी जो अब लद्दाख में है। ठीक है, यहाँ पे जो भूतापी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, ऐसा दूसरा प्लांट ऐसा बोला जा रहा है कि वो कहाँ लगेगा? छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के तातापानी में लगाया जाएगा। इसलिए भी इसको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बार बार CGPSC में पूछा जा चुका है, मणिकरण। ठीक है, मणिकरण को याद रखना है। मणिकरण भी क्या है? जल भूतापी यानी ऊर्जा का केंद्र है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, तातापानी को भी याद रखिएगा और पूगा घाटी को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाले छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही कौन हैं? तो इसका सही जवाब है चित्रसेन साहू। तो चित्रसेन साहू ने माउंट एकांकागुआ जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित चोटी है ना, इसको फतेह किया है, माउंट एकांकागुआ को, जो कि बहुत ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ठीक है, 6900 मीटर की इसकी ऊंचाई है ना, और इसको ज़रूर याद रखना है आपको, माउंट एकांकागुआ को। ठीक है, दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत में स्थित है, और इसको फतेह किया है चित्रसेन साहू ने। चित्रसेन साहू आपको याद हो कि ये जो पर्वतारोही हैं इनके पैर नहीं हैं। ठीक है, तो ये दिव्यांग हैं और दोनों ही पैर इनके आर्टिफिशियल हैं। उसके बावजूद ये माउंट एकांकागुआ में चढ़ाई किए हैं। इसके अलावा इनका नेक्स्ट जो टारगेट है वो आपका माउंट एवरेस्ट पर फतेह करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है वो है राहुल गुप्ता। ठीक है, तो राहुल गुप्ता जो कि आपके सरगुजा संभाग के हैं, इन्होंने आपका माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई की है। फिर नैना सिंह धाकड़ जो है पहली महिला हैं जिन्होंने क्या चढ़ाई किया है? माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। और हिमाचल प्रदेश में जो मेकोंग कांगड़ी की 3 श्रेणियाँ हैं उसको भी नैना सिंह धाकड़ ने एक बार में ही, यानी पूरी तीनों श्रेणियों को लगातार चढ़ाई की है। ठीक है, और यासी जैन इनके साथी हैं, इनकी दोस्त हैं, जिनकी मदद से ये कहा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट में सफलतापूर्वक चढ़ाई किसने की? नैना सिंह धाकड़ ने। जब ये वापस आ रही थी तो इनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, तो यासी जैन ने इनकी मदद की थी वापस लाने में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सभी पर्वतारोहियों के नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहले भी हमने ये क्वेश्चन कवर किया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है 14 सितंबर से। दोनों ही तिथियां आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक किसकी है? इसका सही जवाब है शेन वॉटसन, ठीक है। शेन वॉटसन एक क्रिकेटर है ना। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है विनिंग द इनर बैटल, और ये क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के। इस बुक का शीर्षक मुझे बहुत पसंद आया, विनिंग द इनर बैटल। एक्चुअल में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो हमारे मन में ही होती हैं, हमारी ही होती है, हमारी मस्तिष्क के साथ। क्योंकि कोई भी लड़ाई जो शुरू होती है वो पहले खुद के साथ ही होती है ना। खुद को डिसिप्लिन में लाना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिए और खुद का आत्मविश्वास बढ़ा कर रहें तो आप किसी भी बैटल को जीत सकते हैं। लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब किसी को भूख लगती है तो खाना खाने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए रहता है, प्रयास चाहिए होता है, ठीक है। तो आपके अंदर की भूख इतना बढ़ाइए कि आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपकी इनर की जो इच्छा शक्ति है वही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे और आप अपने अंदर की हर बैटल को जीत पाएँ। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, रक्षा डोंगरी नामक रामायण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, ये कोंडागांव हो गया है, कोंडागांव है, और बस्तर, ठीक है। तो आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। गोबर से पेंट बनाने की यूनिट छत्तीसगढ़ के कितने गौठानों में शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 37, ठीक है। तो 37 गौठानों में गोबर से पेंट बनाने की योजना शुरू की जाएगी, ठीक है। तो भूपेश सरकार के आने से पहले, मैं सरकार की तारीफ़ नहीं करना चाह रहा हूँ, बस बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में फैक्ट हैं क्या। तो इस सरकार के आने से पहले हम लोगों ने गोबर के इतने उपयोग शायद सोचे भी नहीं होंगे कि गोबर से पेंट भी बनाया जा सकता है। गोबर से खाद, कंपोस्ट खाद के बारे में तो हमने सुन रखा था, ठीक है। लेकिन गोबर के दिए बनाए जाएंगे, गोबर के पेंट बनाए जाएंगे, मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, श्रृंगार के सम्मान बनाए जाएंगे, ऐसा हमने नहीं सोचा था, ठीक है। तो काफ़ी कुछ क्रिएटिव गौठानों के माध्यम से किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हर गौठान सक्सेसफुल रहता है तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को ये कितना ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। हम आलोचनाएं तो बहुत करते हैं सरकार की, लेकिन कभी सहयोग करने की कोशिश नहीं करते कि हम खुद जाके गौठानों में क्या कार्य हो रहा है उसको देखें। मैं जानता हूँ ज़्यादातर आप लोग जितने भी लिसनर हैं वो कभी गौठान घुसे भी नहीं होंगे कि गौठान एक्चुअल होता क्या है, क्या सिस्टम बनाया है सरकार ने। ज़्यादातर लोग आप लोग नहीं जानते होंगे गौठान के बारे में। हाँ, ग्रामीण एरिया में रहने वाले और कुछ जागरूक युवा जरूर गए होंगे गौठान को देखने, ठीक है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने क्षेत्र के गौठानों में आप समय निकाल कर कभी जाइए, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद जाइए भले, लेकिन जाइए और वहाँ पे जो वहाँ की स्वयं सहायता समूह हैं और वहाँ पे जो भी संचालक वर्ग हैं उनका सहयोग दीजिए, अपने थॉट्स भी वहाँ पे शेयर कीजिए और कुछ क्रिएटिव करने का खुद भी प्रयास कीजिए। तो इससे छत्तीसगढ़ को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है ना, और हमको अपनी ओर से प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि ताली तो दो हाथ से बजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। तो कैलाश झील भी है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, ये अभी ना बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग राफ्टर राइड की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। और ये किस ज़िले में है? तो यकीनन ये बस्तर ज़िले में ही होगा, क्योंकि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बस्तर ज़िले में है, ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या खास बात है? तो ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और इससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि यहाँ पे रीसस बंदर, उड़न गिलहरी जैसे जो विलुप्त प्राय जीव हैं वो यहाँ स्थित हैं।
कुतुब मसर की गुफा भी यहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात के नाम से जाना जाता था तीरथगढ़ जलप्रपात, वो भी यहीं स्थित है। ठीक है, विभिन्न खंडों में बटा हुआ ये जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, है ना, काफ़ी सुंदर है। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019-2020 के लिए छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है अंकिता पांडे शुक्ला। तो अंकिता पांडे शुक्ला जी को याद रखना है। किस जिले की हैं ये आपको बताना है। तो ये हैं बिलासपुर जिले की। ठीक है, तो बिलासपुर को याद रखना है। बिलासपुर जिले की हैं अंकिता पांडे शुक्ला। सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से प्रथम महिला हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो बहुत ही सकारात्मक सोच है इनकी। सामुदायिक सेवा करना आसान काम नहीं होता। ठीक है, और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय विभाग भारत सरकार के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ की जो महिला हैं अंकिता पांडे शुक्ला, उन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है जावेद अख्तर साहब। ठीक है, तो जादूनामा पुस्तक के लेखक जो हैं जावेद अख्तर साहब हैं। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है थिरू एस नदेसन को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023। ठीक है, तो इसको याद रखना है, थिरू एस नदेसन को मिला है। ये आपके किसी भी भविष्य के एग्जाम में आपको मिल सकता है यह प्रश्न, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है मुंबई। ठीक है, तो मुंबई में 14वें वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है। और ख़ासकर जो स्पाइस कांग्रेस है, इस टाइप के जो नए इवेंट जो होते हैं भारत में, उसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई में। और ये कौन से क्रम का है? क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 14वें क्रम का स्पाइस कांग्रेस